12th, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the equal matrices as you have seen written on the board. So what are the equal matrices? Two matrices Aij and Bij. अब देखो दो आ गए हैं तो वेरिएबल भी चेंज हो गए हैं, ठीक है. Aij and Bij are equal if they are of same order. ऑर्डर सेम होना चाहिए. सपोज अगर ये 2x1 का है तो ये भी 2x1 का ही होगा, राइट. सेकेंड है कि ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे होगा फॉर ऑल आई एन जे. लाइक फॉर एग्जाम्पल A12 एलिमेंट किसके इक्वल होगा, B12 के. A23 एलिमेंट किसके इक्वल होगा, B23 के. सिमिलरली A22 किसके इक्वल होगा, B22 के. और अगर मैं सिंपली ऐसे एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर अगर आप इक्वल मैट्रिसेस आपको गिवन है तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z इज़ 3, w इज़ 4. सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है. क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन मोल्ड होके आ जाता है कि हमने x y z निकालना है. इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, बट इस बार MCQ में बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आया था तो 1 मार्क्स का बच्चों ने कर दिया था. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आ जाता है पर पेपर में. अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज 3.1. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ़ द स्टेटमेंट इज दिस. ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने स्टेटमेंट को चेक करना है कि वो हमें ठीक दी है या नहीं. हो सकता है कि हमें मैट्रिसेस इक्वल दिए ही ना हो, हमें कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया हो और ऑप्शन हमारी हो नन. ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 6 के. अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना ज़रूरी है. इन केस अगर यहाँ पर 3 आ गया तो ये क्वेश्चन गलत कहूँगी मैं, तो इसकी ऑप्शंस नन आएंगी या फिर जो भी ऑप्शंस में गिवन होगा. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है चेक करना. हर एक एलिमेंट अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट के इक्वल होना ज़रूरी है. 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 के. एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 8 के. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप बहुत सिंपली कर सकते हो. एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एक्स वाई इक्वल्स टू 8. एक तो हम इसको सॉल्व करेंगे. सेकेंड इज 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5. तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0. ठीक है, z 0 आ गया. अब x प्लस एक्स वाई हमें 8 दिया हुआ है तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं x प्लस वाई स्केयर, x माइनस वाई स्केयर निकालते हैं. x माइनस वाई स्केयर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्केयर. तो बेटा देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, इससे मेरा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा. x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy. एक्स प्लस वाई क्या वैल्यू पुट कर दोगे, 6 स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है. और एक्स वाई की वैल्यू हमारी आ गई 8, राइट. इसको कैलकुलेट करो. तो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस आएगा. 36 माइनस 32, आंसर इज़ 4. एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज़ 4, एक्स माइनस वाई इज़ प्लस माइनस 2. ठीक है, तो अब इसको दो तरह से हम सॉल्व करेंगे. ये फॉर्मूला बेटा नोट कर लेना, ये बहुत जगह काम आता है. एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy. इसको एक्सपैंड करोगे, LHS और RHS एग्जैक्ट आपकी सेम ही आएंगी. अब देखो यहाँ पर दो तरह से हम सॉल्व करेंगे. एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2. अगर इन केस आपने एक ही वैल्यू लेके आंसर दिया, आपके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट होंगे और +2 में होते हैं. हमने हर एक डोमेन और रेंज को कवर करना होता है. ठीक है, एडिंग की 8 एक्स इक्वल्स टू 4. यहाँ पर भी अगर हम एडिंग करते हैं 2x इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 2. देखो आंसर्स वेरी कर गए ना. तो अगर इफ़ x इक्वल्स टू 4 तो y कितना आएगा, y इज़ 2. If x equals to 2, y is 4. So this is your answer and z equals to 0. You can check the answer. Come to the next sum. Now the next question is question number 5, exercise 3.1. Construct a matrix of 3 cross 4. सबसे पहले आप 3 cross 4 का मैट्रिक्स देखोगे तो उसमें हमारे पास 3 रोज होंगी एंड 4 कॉलम्स होंगी, राइट. तो ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, A11, 12, 13 and 1 4, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 3 1, 3 2, 3 3 and 3 4. ठीक है, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. लेकिन जो इसके एलिमेंट्स हैं हमने कहाँ से लेने हैं, Aij इक्वल्स टू हाफ ऑफ -3i प्लस j. ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे हम. जैसे सपोज अगर मुझे A11 की वैल्यू निकालनी है,
1 की वैल्यू के लिए आई को 1 पुट करोगे, जे को 1 पुट करोगे. 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 मॉडुलस 1/2 माइनस 3 प्लस 1 -2 का मॉडुलस 2 2 कैंसिल, आंसर इज 1. तो आपके पास ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट आएगा 1. ठीक है, तो बेटा इसी तरह आप सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हो. प्लीज़ नोट दिस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नेक्स्ट एलिमेंट हमने निकालना है 1 2. 1 2 का मतलब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, A12 1/2 3 1 प्लस 2 -3 प्लस 1 -1 -3 प्लस 2 -1 का मॉडुलस 1, आंसर इज 1/2. तो ये एलिमेंट हमारे पास आ गया 1/2. ठीक है, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो. तो मैं थोड़ा फास्ट करके आंसर निकाल देती हूँ. तो आप देख सकते हो A13 आपका आ गया 1/2 माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. A14 हमारा आया है 1/2. A21 इज 5/2. प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योर सेल्फ. तो बेटा ऐसे ही मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में ये 4 एलिमेंट्स लिख दिए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड 2 2 2 3 एंड 2 4. तो नेक्स्ट भी बेटा मैंने इसी तरह वैल्यूज़ निकाल रही हैं. आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल सकते हो. 3/2 1 4 7/2. सिमिलरली द नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी 3 एंड 5/2. अब बेटा यहाँ पर कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है. अगर एक भी एंट्री आपने गलत लिख दी, आपका क्वेश्चन गलत, मार्क्स विल बी डिडक्टेड. राइट, कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. MCQ है यहाँ पर. Let Aij is a square matrix if A m less than n, B option m greater than n, C option m equals to n and D option is none. तो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज रोज इक्वल्स टू कॉलम्स. तो आपका आंसर क्या आएगा? m इक्वल्स टू 3. हाँ जी बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3x3 विद ईच एंट्री 0 and 1. मतलब कि जो भी मैट्रिक्स बनना है वो यही बनना है, लाइक इस तरह से, या फिर आप ऐसे लिख दो, इसमें 0 और 1 के अलावा कोई और एंट्री नहीं होनी चाहिए. तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आप ऐसे कितने मैट्रिसेस बना सकते हो? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे. अब देखो ये 3x3 का मैट्रिक्स है. इस एंट्री को फिल करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? 2, क्योंकि मैं यहाँ पर 0 भी कर सकती हूँ फिल, 1 भी कर सकती हूँ. सिमिलरली इस एंट्री को फिल करने के कितने तरीके हैं हमारे पास? 0 एंड 1, 2 वेज. तो इस तरह से चलते जाएंगे तो हमारे पास टोटल एंट्रीज कितनी है? 9. तो 9 आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 को फिल करने के. नेक्स्ट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड द नेक्स्ट इज 2 इंटू 2 इंटू 2. सबको मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा 512. डी ऑप्शन इज योर आंसर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. तो एडिशन मतलब प्लस करना है मैट्रिसेस को, और मैट्रिसेस तभी प्लस होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा. ठीक है, देखो इक्वल में भी आपको ऑर्डर सेम चाहिए था, यहाँ पर भी एडिशन में भी ऑर्डर सेम चाहिए था. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए. राइट, तो अगर ए मैट्रिक्स को आप AIJ ले रहे हो, बी मैट्रिक्स को आप BIJ ले रहे हो, तो A प्लस B दोनों मैट्रिसेस को प्लस करके हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, डैट इज CIJ. उसका भी वही ऑर्डर होगा m क्रॉस n, वेयर CIJ इज इक्वल टू AIJ प्लस BIJ फॉर ऑल I एंड J. तो इसको और भी ज़्यादा समझने के लिए आपको एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 1 2 3 4 और 2 0 1 2 को हमने प्लस करना है. तो एंट्री वाइज बेटा प्लस करते जाओ. फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस करोगे. ठीक है, 1 + 2 3. सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री के साथ प्लस करोगे 2. 3 + 1 4. 4 + 2 6. राइट, तो इस तरह से आप प्लस कर सकते हो, कितने भी बड़े मैट्रिसेस आ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है. द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सॉरी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन से पहले हम करेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस. तो डिफरेंस भी बहुत इजी है हमारे पास. लेट A इक्वल्स टू AIJ m क्रॉस n, B इक्वल्स टू BIJ m क्रॉस n. m क्रॉस n मीन्स की ऑर्डर्स मस्ट बी सेम. सिमिलरली अगर आप माइनस करते हो A माइनस B, जैसे हमने प्लस किया था, तो A माइनस B करके हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा CIJ, वो भी सेम ऑर्डर का होगा, वेयर CIJ इक्वल्स टू AIJ माइनस BIJ फॉर ऑल IJ. ठीक है, तो अगर सपोज मैंने ऐसे माइनस करना है तो आप माइनस कर दो. हर एक एंट्री को उसी की एंट्री के साथ माइनस करना है.
जिसे देखो 1 माइनस माइनस 1 0 माइनस 3 2 माइनस 4 0 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 4 1 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा 1 + 1 2 -3 -2 -3 राइट। तो ये सिंपल से सम है, आप अपनी बुक में से कर लोगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मैट्रिक्स और उसके बाद हमारी मल्टीप्लिकेशन है। होप सो मंडे को ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी एडिशन के क्वेश्चंस हैं और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं तो आप कर लेना। सो थैंक यू फॉर टुडे।